गलतियाँ सभी से होती हैं। कहावत भी है, इंसान है तो गलती करेगा ही, मगर कभी कभी गलतियाँ इतनी बड़ी और इतनी महंगी होती है कि जिनका नुकसान होता है उनके पास माथे पर हाथ रखकर अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो चलिए मेरे चैनल वॉच आउट फैक्ट्स के जरिए दुनिया की सबसे महंगी गलतियों के दर्शन कर लेते हैं। नंबर 5, पाइपर अल्फा ऑयल रिग। वो साल था 1973 जब ब्रिटेन में ऑयल फील्ड्स होने का पता चला और 3 साल बाद 1976 में स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन के किनारे से 270 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट के गहरे समंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। कुछ सालों तक ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम अच्छा चला, लेकिन जो कंपनी इस ऑयल रिग को ऑपरेट कर रही थी उसने इस रिग के जरिए गैस निकालने का भी फैसला किया। लिहाजा जो रिग समंदर से सिर्फ ऑयल निकालने का काम करती थी उसने अब गैस निकालने का काम भी शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेशंस बिल्कुल परफेक्ट चल रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। जी हाँ, वो दिन था 6 जुलाई 1988 जब कंडेंसेट पंप्स और सेफ्टी वाल्व में कुछ खराबी आ गई, जिसके चलते सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करवा दिया। तुरंत ही इस गैस वाल्व को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया और उसकी जगह एक मेटल प्लेट लगा दी गई ताकि गैस बाहर ना निकल सके। सुपरवाइजर्स ने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि कोई भी पंप को शुरू ना करे, लेकिन जैसे ही डे शिफ्ट खत्म हुई, नाइट शिफ्ट के वर्कर्स ने इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान नहीं दिया और गैस पंप स्टार्ट कर दिया। जो डर था वही हुआ। गैस वाल्व की जगह लगाई गई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गैस का प्रेशर बर्दाश्त कर सके और एक ही पल में वह फट गई और पूरे रिग में एक के बाद एक धमाके होने लगे। ऑयल की वजह से आग बेकाबू हो गई और रिग में 226 वर्कर्स में से 167 वर्कर्स मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $3.4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 4, जेम्स हॉवेल थ्रू अवे 7,500 बिटकॉइंस। साल 2009 में क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम बिटकॉइंस के नाम से जानते हैं, उस पर लोग भरोसा नहीं करते थे। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने लैपटॉप में 7,500 बिटकॉइंस माइन करके रख दिए थे। उस समय एक बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी। जी हाँ, 35 साल के जेम्स हॉवेल, जो कि एक आईटी इंजीनियर है और यूएसए में रहते हैं, एक इंटरव्यू में उसने बताया कि जिस लैपटॉप में बिटकॉइन सेव थे उस पर कॉफी गिरने की वजह से लैपटॉप के कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे और बेचने पड़े। तब उसने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल कर रख दी कि शायद कभी उसको अपने बिटकॉइंस बेचना पड़ जाए। लेकिन साल 2013 में अपने घर की साफ सफाई करते वक्त उसने गलती से वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का तब अंदाजा हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $19,000 हो गई थी और आज 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत $30,000 के पार चली गई है। यानी अगर जेम्स वो गलती ना करता तो आज जेम्स $350 मिलियन का मालिक होता। नंबर 3, सुपरमैन्स मुस्टाश प्रॉब्लम। दोस्तों, आप सभी ने डीसी की जस्टिस लीग मूवी तो जरूर देखी होगी और उसमें सुपरमैन के चेहरे को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस मूवी में हेनरी कैविल यानी सुपरमैन के मूंछों के पास कुछ ब्लर सा नजर आ रहा था। हालांकि ये मूवी डीसी की अब तक की सबसे कम कमाई वाली मूवी थी। दोस्तों, इस मूवी की शूटिंग हो जाने के बाद वार्नर ब्रॉस ने कुछ सीन्स को रिप्लेस करने और कुछ सीन्स को रीशूट करने के बारे में सोचा, लेकिन मसला ये था कि हेनरी कैविल मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूट पर काम कर रहे थे और वहाँ उनके रोल के हिसाब से उन्होंने मूछें रखी हुई थी। जस्टिस लीग के चंद शॉट्स के लिए हेनरी कैविल को दोबारा क्लीन शेव करने की जरूरत थी, जिसकी परमिशन मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर्स ने नहीं दी। फिर क्या था, वार्नर ब्रॉस ने स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से मूंछों को मेन सीन्स में से हटा दिया, जिससे कि सुपरमैन के चेहरे पर धुंधलापन आ गया। ये धुंधलापन सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और ये बात सुपरमैन के चाहने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों, ये गलती वार्नर ब्रॉस को काफी महंगी पड़ गई, क्योंकि उन्हें इसके लिए 190 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े और साथ ही साथ
मूवी की लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वो इससे भी काफी ज्यादा था। नंबर 2, अ जापानीज कंपनी लॉस्ट $225 मिलियन। टाइप करते वक्त हम सभी से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही एक टाइपिंग मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टॉक ब्रोकर से हुई। मिज़ुहो सिक्योरिटीज कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट जेकॉम स्टॉक के 6,10,000 शेयर्स $1 के हिसाब से सेल कर दिए और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया। उस ब्रोकर ने 3 बार कोशिश की कि ट्रांजैक्शन रुक जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। 2 सेकंड बाद वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसको 6,10,000 शेयर्स $1 पर नहीं बल्कि एक शेयर $6,10,000 के हिसाब से बेचना था। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इस कंपनी को $250 मिलियन का नुकसान हो गया। नंबर 1, रॉबर्ट वैन सोल्ड एप्पल स्टॉक फॉर $800। स्टीव जॉब्स एक जाना माना नाम है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के साथ एक शख्स और भी था जो एप्पल फाउंडर्स में शामिल था, जिसका नाम है रोनाल्ड वैन। 1976 में रोनाल्ड वैन ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाने में सहयोग दिया। उनके पास उस समय एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर वैन ने एप्पल कंपनी के 10% शेयर सिर्फ $800 यानी 60,000 रुपए में बेच दिए थे। उस वक्त रोनाल्ड वैन के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा था, जिसकी वजह से उसने $800 में वो शेयर्स बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन आज उन शेयर्स की कीमत $120 बिलियन है। यानी रोनाल्ड वैन ने वो शेयर्स बेचने की गलती ना करता तो आज वो दुनिया के अमीर लोगों में शामिल होता। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।